Hello student, in today topic we will discuss about the open loop control system. आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से क्या समझते हैं? तो जनरली जो विदाउट फीडबैक सिस्टम होते हैं जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता और आर कॉल्ड दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी हमने लिखा है NFC यानी नॉट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और OLCS ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको दोनों ही नाम से पुकारा जाता है, नॉट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके जी। The open loop control system, also known as non-feedback control system, in the open loop system, the control action is independent of the desired output. Okay. आपका जो सिस्टम है वह डिज़ायर्ड आउटपुट से फ्री होता है। दैट मीन्स मतलब क्या है कि आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। लाइक एज एग्जांपल ऑफ इमर्शन लोड, ने इनपुट पे अप्लाई किया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंट्रोलर उसके अंदर हो गया हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, ओके, कंट्रोल प्रोसेस, और ये हो गया प्लांट आपका हो गया वाटर बकेट, ओके, और आउटपुट क्या होगा, अब वो वाटर का क्या हो गया, बॉईल होना हो गया। अब आपको ये तो नहीं पता है कि इसको 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट करना है, ठीक है, इमर्सन रोड तो उसको हीट करते जाएगी और तब वो बॉईल होने लगेगा, तब जा कर के आप देखेंगे अच्छा पानी तो बॉईल भी हो गया है। ओके, तो वी कैन से दैट आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्डनेस ऑफ योर वैल्यूज़, ठीक है, जो भी आपको डिज़ायर्ड चाहिए होती है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस आउटपुट इज़ नॉट कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट। जब कोई फीडबैक ही नहीं लगा होगा तो आप आउटपुट को कैसे कंपेयर कर लोगे इनपुट सिग्नल के साथ? ये इनपुट सिग्नल को ही हम रेफरेंस सिग्नल भी बोलते हैं। रेफरेंस इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इनपुट। ये कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के? कंट्रोलर हो गया, सेकंड कंट्रोल प्रोसेस हो गया, है ना। तो दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। द कंट्रोलर मे बी एम्पलीफायर फिल्टर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। या कंट्रोलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आपको ऑडियो है आपका, डीसी सर्किट है और वहाँ पे आपको एम्पलीफिकेशन करना है ऑडियो का, तो दैट इज़ कंट्रोलर क्या होगा, एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा हियर, ठीक है। तो कंट्रोलर डिपेंड करता है ऑन आवर सिस्टम, लाइक एज ए टीवी विद रिमोट, तो रिमोट इज़ ए कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर ओपन लूप में भी रहता है और क्लोज लूप में भी रहता है। कंट्रोल्ड प्रोसेस और प्लांट जो ओपन लूप में भी रहता है क्लोज में, लेकिन बस ओपन लूप में कोई भी फीडबैक नेटवर्क नहीं कनेक्ट होता विद इनपुट्स, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। अब आपका क्या है, ये जो रेफरेंस इनपुट सिग्नल है हमने दिया है फील्ड कंट्रोल और डीसी मोटर जिसको हम बोलते हैं। फील्ड कंट्रोल को दिया है ये, दैट इज़ द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस इनपुट सिग्नल, ठीक है, वीक है तो वीक टॉर्क को जनरेट करेगा, हाई है तो हाई इनपुट, लाइक एज 230 वोल्ट है और 50 वोल्ट हो गई तो टॉर्क कम जनरेट होगा। 230 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, टॉर्क अच्छा जनरेट होगा, ठीक है, फॉर द इनपुट ऑफ फीडिंग ऑफ टू दी डीसी मोटर, ठीक है। अब ये टॉर्क गया है लोड के अक्रॉस, ठीक है, लोड पे जाकर के या तो स्पीड अप होगी या डाउन होगी, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा अप होगी, टॉर्क कम है तो स्पीड डाउन होगी। क्यों? टॉर्क जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा आरपीएम आपका, जितना लेस टॉर्क उतना आरपीएम कम, ठीक है। दैट्स मैनर वी विल गेट द वेरिएशन इन आवर स्पीड। ओके, तो ये सीधा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का है एग्जाम्पल, कोई भी फीडबैक नेटवर्क नहीं लगा है। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, है ना। ओके, फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लैंप्स देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। मतलब जैसे आपका ट्रैफिक लाइट्स सिग्नल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो कैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ना, वो कैसे ओपन लूप है? क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे एक फिक्स टाइम के बाद, है ना, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रेड सिग्नल ओपन होगा, फिर लेट सपोज 1 मिनट के बाद येलो आया, 1 मिनट के बाद ग्रीन, 1 मिनट के बाद फिर रेड, या 2 मिनट का डिफरेंस दे सकते हैं। इट डिपेंड्स अवर दी डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमर लगाए होते हैं, ठीक है। जनरली अप्रोक्सीमेट हम 1 मिनट और 2 मिनट का ही रखते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ आवर स्ट्रीट लाइट्स सिग्नल आर दी एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रांसफ़र फंक्शन की।
तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, जनरली आउटपुट बाय इनपुट होता है। सी एस इज़ द कंट्रोल्ड आउटपुट, जी एस इज़ द प्लांट ट्रांसफ़र फंक्शन, आर एस इज़ द इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट बाय इनपुट यानी सी एस बाई आर एस इक्वल टू क्या होएगा, जी एस। ठीक है, सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस, दैट सी एस बाई आर एस इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन, यानी आउटपुट बाई इनपुट। अभी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेफरेंस सिग्नल है जी सी, सी फॉर कंट्रोलर, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जी सी एस, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन जी, ओके, और कंट्रोल्ड आउटपुट सी एस। ठीक है, तो अगेन ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाई आर एस जाएगा जी सी एस इंटू जी एस। क्यों, क्योंकि कास्केडिंग में है ना, जब दो नेटवर्क आपके ऐसे लगे थे, दैट बॉक्स, ये मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी जूम मीटिंग में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बॉक्स है, उस बॉक्स को आप क्या बोलते हैं, है ना, इसको ब्लॉक्स बोलते हैं। अगर ब्लॉक्स कास्केडिंग में होते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई जी सी एस इंटू जी एस। ठीक है, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट इज दिस। ठीक है, जी सी एस इंटू जी एस, ये नीचे भी दिखाया है यही। ठीक है, दोनों ब्लॉक को एक साथ ही लिख दिया है, जी सी एस इंटू जी एस, और इनपुट रेफरेंस इनपुट इज आर एस और कंट्रोल्ड आउटपुट इज सी एस। ठीक है, दैट आउटपुट बाय इनपुट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन हमेशा ये जो ब्लॉक रहेगा वो ही जाएगा आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर क्या, दीज आर वेरी सिंपल सर्किट। ठीक है, कोई सिंपल सर्किट होंगे क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है, कोई सेंसर नहीं है लगे हैं। ठीक है, तो सिंपल सर्किट रहता है आपका। ठीक है, डिज़ाइनिंग भी सिंपल रहती है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर इकोनॉमिक, जब सिंपल सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट नहीं होगा, तो जनरली है तो चीपर भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड नॉट डिफिकल्ट, ईजी मेंटेनेंस है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर स्टेबल। ये आप सोच सकते हैं कि ओपन लूप कैसे मोर स्टेबल कैसे, यस, जो ऑलरेडी स्टेबल सिस्टम होता है, जो अनस्टेबल होता है उसी को स्टेबलाइज कराने के लिए तो क्लोज लूप लगाते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम माना जाता है कि, माना क्या जाता है, होते ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर स्टेबल देन द क्लोज लूप। क्योंकि बट एक फॉल्ट है कि ओपन लूप एक बार अनस्टेबल हो गया तो उसको आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते, बट क्लोज लूप अगर स्टेबल नहीं है तो उसको आप स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। ओके, नेक्स्ट, इजी ऑफ कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। ये इजी कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेशन होती है कि अगर आपका पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन पे ना जाए किसी एक में, या रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सही वर्क ना करे, तो उसको हमको टाइमली कैलिब्रेट कराना होता है। ठीक है ना, इजी ऑफ कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। सो डिसएडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट आपको पता ही है क्योंकि आउटपुट हमेशा डिजायर्ड मैनर में नहीं जाता। ठीक है, वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, जो डिजायर्डनेस हमको चाहिए होती है। ठीक है, दीज आर नॉट रिलेबल, नॉट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, कि आप इसको इतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि टाइमली चेकिंग करनी होती है सिस्टम की, है ना। ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इफ़ एक बारी अनस्टेबल हो गया तो उसको स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब उसको ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल अगेन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो गया, लाइक एज कंट्रोलर ऑफ लिफ्ट मशीन हो गया। एक टाइमर लगा था, पर्टिकुलर टाइम के बाद लिफ्ट इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद फर्स्ट ब्लॉक जाएगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन, इमर्सन रोड, स्पीड एंड प्रेशर कंट्रोल सिग्नल, रेलवे सिग्नल्स एट्सेट्रा। तो ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया ही है। आई थिंक आप लोगों को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ओके।